जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल के दिखाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मन लगाकर कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस मैथ की क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एसआई साधारण ब्याज का ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस मैंने वॉल्यूम के कराए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जो आने की जिनकी आशंका थी सिर्फ उसके अलावा जो अर्ध गोले वाले क्वेश्चन है वो मैंने नहीं कराए हैं, क्योंकि वो अनइंपोर्टेंट है। जो था बस वो ही मैंने कंप्लीट करा दिया एक दो क्लास के अंदर। साधारण ब्याज का आज सिंपल इंटरेस्ट का आज हमारा चैप्टर रहेगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहां से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। और टेक्नीशियन टाइम एक बार फिर बता रहा हूं भाई, थोड़ा चेंजिंग हुआ है टाइम में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो क्लास है आपकी, वो आपको 9 AM मिल जाएगी, ठीक है। 9 AM सुबह को आपको मिल जाया करेगी 9 बजे। आज थोड़ी सी देरी हुई है, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। और टेक्नीशियन ALP की अगर कोई हमारा साथी तैयारी कर रहा है तो उसकी क्लासेस आपको 2 बजे ठीक मिल जाया करेगी। और RPF की क्लास आपको 5 PM पर एग्जैक्ट बिल्कुल मिल जाया करेगी, ठीक है। यूपी पुलिस और ALP टेक्नीशियन और प्लस RPF की क्लासेस और प्लस इन अगर कोई भी अपडेट आती है वो ये सारी की सारी वीडियोज में आप तक प्रोवाइड करा रहा हूं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन की मैं पोस्ट डालता हूं, उनके आंसर भी आप लोग दिया करें, ठीक है। कमेंट के माध्यम से भी बताया कि आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल फुल सॉल्यूशन करके उसका आंसर आप लोग दिया करें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो भाई आज की क्लास करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले एसआई साधारण ब्याज के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। सबसे पहले वो सीखे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। 2 क्लास के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तीसरी क्लास हम प्रैक्टिस सेट की करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए भाई, समझिए। स्टार्ट करता हूं क्लास को, बिल्कुल भी देरी ना करते हैं। सबसे पहले रूल की बात करेंगे। सबसे पहले रूल आपको आने चाहिए। अगर रूल नहीं आते तो भाई क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले रूल सीखिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, साधारण ब्याज हमारा जो आज का चैप्टर है वो है साधारण ब्याज का। अब साधारण ब्याज के अंदर हम अगर बात करें तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे। साधारण ब्याज के अंदर, साधारण ब्याज के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले, चलो पहले इनके संकेतक मैं आपको बता दूं। साधारण ब्याज को हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। इसका एस ले लो, यहां से आई ले लो इंटरेस्ट का, तो हम शॉर्ट में इसको कहेंगे SI। कहीं पर भी हम प्रयोग करेंगे साधारण ब्याज का, कहीं पर भी कुछ भी आएगा साधारण ब्याज के बारे में, तो हम उसको प्रेजेंट करेंगे SI से और सारे के सारे क्वेश्चनों को SI से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक हमारा इसमें आता है मूलधन, ठीक है। मूलधन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का स्टार्टिंग का P ले लो, तो मूलधन को हम प्रेजेंट करते हैं P से। कहीं पर भी मूलधन की बात अगर आएगी, पैसे की बात आएगी, तो वहां पे हम P से प्रेजेंट करेंगे उसको। और एक चीज और साथ साथ समझते चले, साधारण ब्याज हमारा क्या होता है। साधारण ब्याज हमारा होता है अगर हमने कुछ भी अमाउंट कहीं पर जमा करी है या किसी को उधार दी है और इसको 1 साल के लिए दिया है। मान लो कि 6 मंथ के लिए आपने दिया है किसी भी गांव में अपने किसी जानकार से 1000 रुपए मान लीजिए आपने उधार दे दिए, और ये कहा है कि भाई 6 महीने के बाद मुझे आपसे, दर की बात अभी नहीं कर रहा हूं किस परसेंटेज पर दिए हैं, नहीं, बस सीधी सी बात ये कर रहा हूं कि आपको इस 1000 पे मुझे 300 रुपए लगा के देने हैं, ठीक है। यानी कि 1300 रुपए मुझे देने हैं, ठीक है। तो ये जो 300 रुपए की इसमें बात कही है, ये कही है कि भाई 1000 तुमने मेरे से पैसे लिए हैं, ये मैंने ब्याज लगाया है 300 रुपए का। तो जो ये ब्याज लगाया है इसी को ही हम साधारण ब्याज बोलेंगे, इसी को ही हम साधारण ब्याज बोलेंगे। जब हमारे चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा तो उसमें हम चक्रवृद्धि उसकी बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की। फिलहाल SI की बात आप लोग समझो। साधारण ब्याज बिल्कुल साधारण, ये हमारा साधारण होगा। जो 1000 रुपए में 300 मिले, ये 300 हमारा साधारण ब्याज होगा, ऐसा ही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ हमारा ये
प्रिंसिपल हुआ हमारा 1000 और जो इसमें ऐसा ही हुआ वो हो गया हमारा कितना 300। यहां तक कोई दिक्कत है? तो 1000 प्रिंसिपल P और 300 हो गया इसका साधारण ब्याज जो हमें ब्याज मिला है। क्लियर है? ठीक है। अब अलग अलग की बात करिए मैंने अभी, 1000 जो इसका P था वो और 300 जिस पर ब्याज मिला है वो। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे मान ले एक हमारा आता है दर को हम प्रेजेंट करेंगे रेट R से। ठीक है, इसको R से प्रेजेंट करेंगे दर को रेट यानी कि। ठीक है, अब ये जो 300 रुपए मैंने लिए हैं उससे, तो इसका कुछ परसेंटेज रखा है मैंने। ठीक है, कि भाई मैं 6 महीने या 1 साल का मैं तेरे से 1% पे मैं तुम्हें दे रहा हूं, 2% की दर पे दे रहा हूं। इंटरेस्ट रेट जो हम देते हैं किसी को, इंटरेस्ट रेट हमें या फिर जो मिलता है हमें, तो वो इंटरेस्ट रेट पे जो हम पैसा देते हैं तो वो हमारा दर कहलाएगी। ठीक है, दर के बाद हमारा समय का मतलब आप सभी को पता है टाइम से, इसको हम T से प्रेजेंट करेंगे। भाई कहीं पर भी अगर प्रयोग करेंगे तो T से प्रेजेंट करेंगे। समय का मतलब कितने समय के लिए हमें दिया है ये पैसा। 1000 रुपए हमने 1 साल के लिए दिए हैं, 2 साल के लिए दिए हैं, 3 साल के लिए, कितने दिन के लिए हमें ये पैसे दिए हैं उधार पे, तो वो उसका कहलाएगा भाई समय, जितने समय के लिए दिए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये प्रेजेंटेशन जो हुआ है ऐसा ही प्रयोग करेंगे, P प्रयोग करेंगे, R प्रयोग करेंगे और T प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, अगर साधन ब्याज आपसे पूछा जाए और ये सभी चीज आपसे दी जाए, क्या क्या चीज, ये तीनों चीज, इतने धन पे इतनी दर से इतने समय के लिए कोई पैसा दिया गया है तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P R T और बटे 100, PRT बटे 100। ये ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला हमें मिल चुका है। बताइए सुन आई बात या नहीं आई? ये पहला फॉर्मूला आपको मिल चुका है रूल नंबर 1 के अंदर, ऐसा ही बराबर PRT बटे 100। ठीक है, एक चीज की बात और कर लेते हैं यहां से। अब साधारण ब्याज की तो बात हो गई भाई, मूलधन की बात हो गई, परंतु अगर मैं इस P को, जितना मेरे पास धन था ना 1000 रुपए और 300 रुपए जो ब्याज मिला है, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा। देखो, अगर एक हमारा होता है ए क्या होता है उसका भी संकेतक मैं आपको बता दूं। इधर देखिए मिश्र धन को हम बोलते हैं टोटल अमाउंट, मिश्र धन को हम बोलते हैं टोटल अमाउंट, और इसको हम प्रेजेंट करते हैं ए से। इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? ए से। इसको ए से प्रेजेंट जब हम करते हैं ना, तो भाई मिश्र धन हमारा क्या होता है? मिश्र धन होता है कि कोई भी धन जो हमारे पास था वो, और प्लस जितना हमें उस पर ब्याज मिला है वो, उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं ना तो वो उसका मिश्र धन कहलाएगा। यानी कि 1000 रुपए जो हमने दिए थे ऊपर आप लोग देख पा रहे हो, और 300 रुपए जो हमें मिले, अगर मैं 1300 की बात करूं तो 1300 हमारा मिश्र धन हो चुका। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला ए बराबर जो हमने धन, जो हमारे पास धन था वो P, और जितना हमें इस पर ब्याज मिला है साधारण ब्याज वो, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास मिश्र धन मुझे मिल जाएगा, ए मुझे मिल जाएगा। यहां से आप लोग 2 फॉर्मूले निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यहां से आप लोग 2 चीज निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपके पास P है खाली और अमाउंट है आपके पास, और उसने ऐसा ही पूछ लिया, तो P इसमें से आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि ऐसा ही बराबर A माइनस P, ऐसा ही बराबर A माइनस P। आप लोग इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकाल सकते हो जब आपको ऐसा ही निकालना हो। ठीक है, ऐसा ही मैं निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से। A मैं इससे निकाल ही रहा हूं। अगर मुझे P निकालना है और मेरे पास मिश्र धन और साधारण ब्याज है, अगर मुझे मिश्र धन निकालना है, और सॉरी P निकालना है और मिश्र धन और ऐसा ही मेरे पास है, तो ऐसा ही आ जाएगा इधर माइनस में, यानी कि P बराबर A माइनस ऐसा ही। ये फॉर्मूला मैं इसमें से और बना सकता हूं। ठीक है, इनमें से तीनों फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? ये रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं तो उसमें रटने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है भाई, किसी पे से कोई भी धन लिया, मान लो कि ये मैंने 1000 रुपए लिए, दोबारा यही एग्जांपल सेम टू सेम ले रहा हूं, हर चीज बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठा दूंगा कि दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए मेरे पास जो P था वो 1000 रुपए था। ठीक है भाई, 300 रुपए मुझे इस पे ब्याज मिला, यानी कि ऐसा ही मिला मुझे इस पे कितना? 300 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं यहां से A निकालना चाहूं मेरे भाई, अगर मैं यहां से A निकालना चाहूं, यानी कि P प्लस ऐसा ही, A का मतलब मिश्र धन, जितना मुझे धन दिया था वो और जितना इस पे ब्याज मिला है वो, तो 1000 और 300 कितना होगा भाई? 1300। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिश्र धन मुझे मिल गया 1300?
ठीक है सर, कह सकते हो। अब मैं ये कह दूं कि मेरे पास ऐसा ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि किसी धन पर ये 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए मुझे मिश्र धन 1,300 रुपए मिलता है, उसका ऐसा ही कितना होगा। तो आप लोग सीधे सीधे बता सकते हो कि मेरे पास जो मिश्र धन है वो 1,300 रुपए है। मिश्र धन मेरे पास कितना है, 1,300 रुपए है, और पी मेरे पास 1,000 रुपए है। ठीक है, तो इस मिश्र धन में से 1,000 अगर मैं माइनस कर दूंगा, इधर आके माइनस कर दूंगा, इस मिश्र धन में से पी में माइनस कर दूंगा ना, तो मेरे पास 300 आ जाएगा निकल के। और मेरे भाई 300 ही तो क्या आएगा, ऐसा ही निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, वो ब्याज ही तो आएगा निकल के, क्योंकि 1,300 रुपए क्या था, टोटल रुपए था, टोटल जितनी मुझे अमाउंट मिली है वो 1,300 रुपए थी। ठीक है, अब मेरा इस 1,300 में धन कितना है, 1,000 रुपए तो था इस 1,300 में, तो इस 1,300 में तो 1,000 माइनस कर दो, हटा दो, तो 300 बचा। तो 300 आपको पता है मेरे पास 1,000 रुपए थे, तो 1,300 हो गए यार। 300 जो मिला है ये मुझे ब्याज मिला है। पता ही समझ में आई, बात नहीं आई, ये चीज समझ में आ चुकी है। तो ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक मैटर था साधारण ब्याज को, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसी के साथ साथ 3-4 फॉर्मूला और है, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहली बात तो ये कि क्लासें हमारे चैनल पर आपको फ्री मिल रही है। ठीक है, दूसरी बात ये आपके लिए बेनिफिट है कि एक एक चैप्टर का पूरा निचोड़ आपको दिया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है। तो फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात नहीं है भाई। बिल्कुल भी आप लोग लाइक करो वीडियो को भाई, शेयर करो, तभी तो मुझे थोड़ा ये है ना कि वो कहते हैं कि भाई जब आप लोग लाइक करते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पसंद कर रहे हो वीडियो को, मैं इतना अच्छा आपको पढ़ा रहा हूं भाई। ऐसा आप लोग चैनलों पे पढ़ के देखो, अगर कोई ऐसा पढ़ेगा तो मुझे कहना, और फ्री। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी आपसे अमाउंट नहीं ले जा रहा है। तो आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन पढ़िए। उनमें अगर कोई भी आपको ये लगता है कि भाई ये चीज सर ने छोड़ दी, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। जबकि मैं ये सोच रहा हूं कि एक भी चीज छोड़ के ना चलूं, और छोड़ के चलता भी नहीं हूं। बाई चांस अगर 1% आधा % रह जाती है कोई चीज, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, वैसे तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, पिछले 1-2 साल से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं, तो बिल्कुल आप बेचिंत होकर निश्चित तौर से आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट। ठीक है, 2 नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला हमारा आता है n1 - 1 अपॉन t1 और n2 - 1 अपॉन t2। जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तब ये फॉर्मूले समझ में आएंगे। थोड़ा थोड़ा फिर भी बता दूं मैं आपको, अगर आपके पास टाइम है तो। ये n1 गुना कि भाई ये धन इतने समय में इतना गुना हो रहा है, तो यही धन इतने समय में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गुना वाले n जो है ये गुना का काम करेंगे, और जो t है ये समय का काम करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम दर प्रतिशत में बदल के आ सकता है कि कोई धन इतने % की दर से इतना गुना हो जाता है, इतनी % को कितना गुना होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला में सेम टू सेम इसका दर के रूप में भी लिख देता हूं। एक फॉर्मूला तो ये मेरे पास हो गया समय में, लेकिन यही फॉर्मूला एक सेम मुझे लिखना पड़ेगा n1 - 1 अपॉन r1 और n2 - 1 अपॉन r2, ये मुझे दर में भी लिखना पड़ेगा। तो आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर एक फॉर्मूला और है जो समय में और t में सेम है, लेकिन उसका t1 और t2 नहीं है, ये t और n को मिलाकर और r को मिला के है। ठीक है, क्या में है, t में, r में और n में। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये चीजें, t में, r में और n में। क्या है फॉर्मूला, r बराबर, स्मॉल r भी ले सकते हो, r बराबर n - 1 गुना 100 और अपॉन t। देखो 3 चीज हो गई, t r और n। तो ये फॉर्मूला भी भाई आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां से आप लोग इस फॉर्मूले को 2 प्रकार से बदल सकते हो। ये r बराबर मैंने लिख रखा है, t बराबर भी निकाल सकते हो, t यहां आ जाएगा फिर r यहां चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो t बराबर भी आप लोग इसको लिख सकते हो। t बराबर क्या हो जाएगा, n - 1 गुना 100 और बटे कितना हो जाएगा, r यहां पे नीचे चले जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक चीज ध्यान रखना बिल्कुल निश्चित तौर से, ये जब भी फॉर्मूला क्वेश्चन में लगेगा, मैं आज की क्लास तो आपकी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और ये फॉर्मूला बताऊंगा। कल की जैसी क्लास होगी इधर साइड में मैं फॉर्मूला सारे के सारे लिख दूंगा, हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 रोल पे चलते हैं। समझिए बात को। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि 1 साल के अंदर तिमाही कितनी होगी। 1 साल में
एक साल में तिमाही, एक साल में तिमाही कितनी होती है ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तिमाही होती है 3 की और एक साल होता है 12 महीने का, तो 3 चौक 12। इसका मतलब एक साल में कितनी तिमाही हुई? 4 तिमाही। कितनी हुई? 4 तिमाही, यानी कि तिमाही 3 की हो, तिमाही 3 की हो। ठीक है, 3, 6, 9 और 12, तो कितनी बनी है? 4 बनी। तो तिमाही कितनी होगी? 4। ठीक है यहां तक। चलिए आगे एक चीज और समझिए। क्वेश्चन आपको हमेशा साल में सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको हमेशा साल में सोल्व करना है। अगर वो माह देगा, मान ले कि x माह देगा, x माह, तो आपको इस x को 12 से भाग कर देना है, तो ये साल में बन जाएगा, तो ये साल में बन जाएगा। और अगर वो x दिन देता है, तो इस x को आप लोग 365 से भाग कर दोगे, तो ये साल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो दिन देगा ना, तो एक साल में 365 दिन हो गए, एक साल में 365 दिन हो गए, तो फिर वो 365 से हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो साल बन जाएगा। तो हम साल में पूरे पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। दो फॉर्मूले रह रहे हैं भाई। एक बताना है अगर दर और समय की संख्या का मान इक्वल हो वो, और एक किस्त वाला फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं भाई। हो गया? चलिए सारे के सारे फॉर्मूले में स्टार्टिंग में बता देता हूं, आप सभी को पता है, और एक एक चीज बहुत आसान तरीके से हम सोल्व भी कर लेते हैं। सारे के सारे फॉर्मूले में स्टार्टिंग से ही आपको बता देता हूं, आप सभी को पता है, और आसानी से हम सारे के सारे क्वेश्चन भी फिर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल में क्या रहने वाला है? यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो, तो चाहे तो फिर दर पूछ ले, और या फिर समय पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आपको फॉर्मूला लगाना है 10√n। क्या लगाना है? 10√n। ठीक है, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करोगे तो आराम से सब चीज कैसे समझ में आएगी। अंडर रूट में m है, तो आपको पता लग जाएगा एक ऐसी संख्या आपको मिलेगी जैसे 16/25 हुई, जैसे 36/25 हुई, मतलब कि एक ऐसी जो स्क्वायर में से बाहर निकल जाए, जैसे इसमें 4 बाहर आ जाएगा, इसमें 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं, क्वेश्चन सारा का सारा अपने आप ये कह देता है कि हाँ मेरे में ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल, लास्ट, किस्त वाले फॉर्मूले। अगर किस्त वाला कोई भी क्वेश्चन आता है, मैंने कोई भी मशीन भी खरीद दी है, ठीक है, कुछ भी चीज खरीद दी है, और उसकी किस्त मैंने बांध ली है, या कोई मोबाइल खरीदा है, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ पैसे दे दिए, या फिर मैंने स्टार्टिंग से उसकी किस्त बांध ली, हर महीने में इसके 700 रुपए पे करूंगा, हर महीने इसके 1200 रुपए पे करूंगा। तो अगर किस्त वाले क्वेश्चन आपसे आते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? किस्त वाले क्वेश्चनों का फॉर्मूला रहेगा आपका XT, शॉर्ट में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, XT प्लस XR प्रतिशत, और यहां पे आएगा समय किस प्रकार लिखना है वो भी बता दूंगा, और बराबर में आएगी टोटल अमाउंट हमें कितनी देनी है। ठीक है, जितने में हमें वो सामान खरीदा है वो बराबर में, यानी कि P। देखिए समय अगर आपसे मिलता है, देखिए समय अगर आपको मिलता है कि भाई समय 5 साल में आपको एक किस्त देनी है 5 साल में, तो यहां समय कैसे रखोगे आप लोग? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करके, और जितना समय दिया है उससे एक कम रखना है, यानी कि अगर 5 दिया है तो 4 तक रखना है। मान ले कि T का समय 4 साल दे दे, तो फिर कहां तक जोड़ोगे? फिर जोड़ोगे 1 2 3, बस 3 तक, क्योंकि 4 साल उसने दिए थे। अगर T की वैल्यू दे दे 3 साल, T की वैल्यू दे दे 3 साल, तो फिर मैं 2 तक जोड़ूंगा, 1 + 2। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किस्त वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। चलिए हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं भाई। फिर क्वेश्चनों की कैसे सीएनजी बनती है कल की तरह, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए है टोटल, 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तथा
मिश्र धन ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन मैं इस तरीके से लेता हूं कि इसमें दो दो फॉर्मूले प्रयोग हो जाए और आपको दो दो तीन तीन चीज सीखने को मिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 6,000 रुपए पर सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूरी की पूरी तरीके से आपको बताऊंगा, आराम से लिखकर बताऊंगा हर चीज। पी कितना दिया है, 6,000 रुपए पर दिया है, तो यानी कि पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6,000 रुपए। ठीक है, पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6,000 रुपए। एक सेकेंड भाई, चलिए पी की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपए। ये हो गया, जो भी अमाउंट होगी हमारी पी होगी। 6% वार्षिक दर से जो दर दी है वो दी है कितनी, 6%। ठीक है, उसके बाद दर से 8 माह का साधारण ब्याज, जो समय दिया है ना भाई वो 8 माह दिया है। और मैंने अभी एक रूल में बताया था कोई माह में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके साल बनाएंगे, और साल बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि इसको 12 से कर देंगे हम डिवाइड, तो ये साल बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको डिवाइड भी करा सकते हो, 4 से डिवाइड करा तो 4 दूनी 16 और 4 तिया 12। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 साल लगाएंगे हम, 2/3 साल। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, आगे देखिए, का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन बताना है। बताइए साधारण ब्याज तथा मिश्र धन। साधारण ब्याज क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया था साधारण ब्याज का, ऐसा ही बराबर PRT/100, ये तो लिखवाया था साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, फॉर्मूला लगाओ, ऐसा ही बराबर P R और T की वैल्यू 2/3 और बटे में कितना, 100। ये आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक ट्रिक का मैंने क्या बताया था कि यहां माह में दिया था क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नहीं लिया है। ठीक है, थोड़ा ट्रिक की लिया है क्योंकि समय उसने माह में दिया था, हमने साल में उसे चेंज करना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो आप लोग कर लेते हैं खुद की यहाँ समय यहाँ पे 2 साल देता, बिल्कुल सिंपल रहता। ठीक है, इससे भी टफ क्वेश्चन आएंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, आराम से इसको सोल्व करिए। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 60 गुना 4 और 6 चौक 24, 240 रुपए का साधारण ब्याज लगा कितने पे, इस 6,000 रुपए पे। बताइए बात समझ में आई नहीं है? तो 6,000 तो मेरे पास ये थे और साधारण ब्याज मुझे कितना मिला, 240। वो कह रहा है कि मिश्र धन भी निकालिए। मिश्र धन क्या हो, ए हो, और ए क्या हो, ए मिश्र धन क्या हो जिसमें हमारा ब्याज भी मिल जा और जो धन था वो भी मिल जा। तो हमें निकालना है ए, यानी कि मिश्र धन निकालना है। तो जो मेरे पास धन था 6,000 वो, और जितना मेरे पास ब्याज लगा है वो 240 रुपए, इसको आप लोग जोड़ दोगे तो 6,240 रुपए। ये दोनों के दोनों आंसर आपके सामने। पता ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ठीक है, फॉर्मूला अगर आपकी याद है तो भी सही, नहीं है तो भी सही। देखो ए बराबर फॉर्मूला क्या प्रयोग करा है, P प्लस और ये जो ब्याज है वो यानी कि T प्लस SI, यही तो प्रयोग करा है। साधारण ब्याज भाषा में सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बराबर P प्लस SI। बताइए, ठीक है, समझ में आ चुका है क्वेश्चन? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, दूसरा क्वेश्चन भी। हो चुका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2500 रुपए का, यानी कि जो P दिया है वो 2500 रुपए दिया है। 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से 219 दिन का, अब की बार जो समय दिया है वो दिया है 219 दिन। 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा ही हमसे पूछ लिया है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर। बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ऐसा ही पूछ लिया है। ऐसा ही बराबर P R और T। देखिए T यहाँ पे दिन में दिया है, मैंने बताया था कि क्वेश्चन को सोल्व में साल में सोल्व करेंगे तो 219 को 365 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हमारा साल बन जाएगा, ईयर बन जाएगा। ठीक है, तो 219 और 365 आ जाएगा नीचे, और बटे में हमारा क्या होता है, ये वाला 100। तो PRT/100 हमने फॉर्मूला प्रयोग करा है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, SI। ए भी निकाल सकते हो, कहीं तक भी क्वेश्चन में जा सकते हो, जितना पूछा है उतना ही काम करेंगे भाई। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है तक? ठीक है, चलिए 5 से कैंसिल कराओ, 5 7 35 और 5 3 15। ठीक है, इसको करा दो, 73 3 219, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 25 3 75। तो 75 रुपए उसको ब्याज मिलेगा इस 2500 रुपए पे। कब, 5% की अगर दर पर हो ये वाले पैसे दे, और कितने दिन के लिए,
219 दिन के लिए थे। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। मस्त क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भाई एक चीज समझिए, जिस डेट में हमने कोई पैसा दिया, जिस दिन हमने कोई पैसा जमा किया है, जिस दिन हमने कोई पैसा जमा किया है ना, तो उस दिन का ब्याज नहीं लगता, उस दिन का ब्याज नहीं लगता है। और जिस दिन हम पैसा निकालते हैं उस दिन का ब्याज लगता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, जिस दिन हम धन को जमा करते हैं तो उस दिन ब्याज नहीं हमारा गिना जाता, लेकिन जिस दिन हम पैसा निकालते हैं उस दिन हमारा ब्याज गिना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3200 रुपए पर, 3200 रुपए पे हमारे पास जो रुपए थे वो 3200 रुपए थे। 3200 रुपए पर, 3200 रुपए पर 16 जून 2012 तक 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर दे दी है। 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? क्या पूछ लिया इसका? साधारण ब्याज। और आप सभी को पता है साधारण ब्याज निकालने के लिए मेरे पास पीआरटी बटे होना चाहिए। पीआरटी बटे 100 तो है ही, पीआरटी तीनों होने चाहिए। पीआरटी मेरे पास इसमें से क्या है? पी है और आर है, लेकिन टी नहीं है। टी कहां से मिलेगा? मुझे यहां से मिलेगा। ये समय उसने दे रखा है, ध्यान से देखना समय कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो 4 अप्रैल से 2012 से 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012, तो समय तो जो साल है, साल तो है हमारा सेम, इसको छोड़ दो। बस अब 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक के दिन निकाल लो कितने होंगे। देखो 4 अप्रैल, जब हमें ब्याज निकालना है ना, तो ये तो 4 अप्रैल से हमें निकालना है, तो 4 अप्रैल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जिस दिन हमने पैसा जमा किया है तो उस दिन का पैसा, उस दिन का ब्याज नहीं लगेगा। और हमें ब्याज निकालना है तो हम 4 दिन, ये जो 4 तारीख है ये नहीं जोड़ेंगे, 5 से जोड़ेंगे। और अप्रैल आपका कितने दिन का होता है? अप्रैल आपका 30 दिन का होता है। 30 में से ये 4 दिन हटा दो तो 26 दिन तो ब्याज लगा हमारा अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल के बाद मई आया, 31 दिन हम मई में हमारे हो जाएंगे। और जून का हमारा पता है कि 16 दिन उसने दिया है, 16 दिन तक का जिस दिन पैसा निकालना है तो 16 दिन का भी ब्याज लगेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं लगने का उस डेट का, और लास्ट में लगेगा लेकिन। ठीक है, तो हमारा 26 ये टोटल दिन हमारे मिल गए हमें। ठीक है, इनको सबको जोड़ दो तो 6 और 1 7, 7 और 6 13, हासिल लगा 1, 1 2 4 और 1 5। बच्चे समझिए बात, क्या निकला भाई? गलत होगा क्या जोड़? 6 और 1 7, 7 और 6 13, हासिल लगा 1, 2 3 4 और 1 5। 53 ही आ रहे हैं क्या? अरे क्या हो रहा है भाई, अपने पे तो जोड़ भी नहीं हो रही क्या? 6 और 1 7, 7 और 6 13, हासिल लगा कितना? 1, 1 और 3, अरे बार बार 1 को जोड़ रहा हूं। ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 1 7, ये 73 दिन हो गए भाई। ठीक है, ठीक है भाई, जोड़ भी कमजोर होगी दिक्कत। ठीक है, चलो ये 73 दिन मिल गए। और मैंने आपको बताया था कि हमें साल में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो टी जो है मेरे पास वो 73 बटे 365 साल बन जाएगी। 365 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब मेरे पास पी भी है, आर भी और टी भी, सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करा देंगे। ऐसा ही बराबर पी आर टी, पी कितना है 3200, पी आर का मतलब 5%, पी आर टी, टी कितना है 73 बटे 365, 365 चले जाएगा हमारा नीचे और गुना में लग जाएगा बटे 100। इसको सोल्व कर देंगे, ऐसा ही निकल के यहां से आ जाएगा। मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और 3 क्या उसका आंसर लिखेंगे कि सोल्व करके क्या आपका आंसर आया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई आगे। यहां तक की सारी चीजें आपकी मैं मानता हूं समझ में आ रही है। ठीक है, और भाई यहां तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 3600 की राशि, 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें। 2 भागों में बांटना है 3600 रुपए की राशि की पहले भाग पर 5% दर वार्षिक, 1 साल में 5% से
3 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो तो ये राशियां क्या क्या है। ठीक है भाई, देखो 3600 रुपए की राशि थी, ये 3600 रुपए की राशि थी, इसको 2 भागों में बांटना है, इसको 2 भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? अगर मैं मान लूं कि पहला भाग इसका x है तो दूसरा भाग क्या हो सकता है 3600 माइनस x। पता ही समझ में आई बात या नहीं आई? यहां तक कोई दिक्कत? मान लो कि मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, और 100 रुपए में से मैं ये कह दूं कि एक ने मेरे पैसे 20 रुपए ले लिए, तो दूसरा भाग कैसे निकलेगा? इस 100 में से ये 20 माइनस करूंगा, इस 100 में से 20 माइनस करूंगा, तभी तो मेरे पास 80 आएगा निकल के। 80 और 20 को जोड़ोगे पुनः आपके 100 रुपए आपके वापसी। कोई दिक्कत है? यानी कि अगर मेरे पास खुली संख्या है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 20 उस पर चले गए तो 80 बचे दूसरे भाग में। परंतु अगर खुली संख्या नहीं है, जैसे ये है 3600, मतलब मुझे ये नहीं पता कि पहला भाग है कितना, तो मैंने x मान लिया, तो दूसरा कैसे निकाल लूंगा? इसमें से ये वाला माइनस कर दूं तो दूसरा आ जाएगा, तो पहला भाग होगा या दूसरा होगा। यहां तो कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर, जो पहला भाग है ना 5% तो है दर, ये r हो गया और ये p हमारा था, ठीक है। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, और समय दे दिया 3 वर्ष, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ये कह रहा कि इसका पूरे का जो साधारण ब्याज है ना, इसका पूरे का जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6/1/4%, दूसरे भाग पर 6/1/4%, ये इसकी दर दे दी और ये इसका पी है दर प्रतिशत। 4 वर्ष के लिए इसका समय दे दिया उसने 4 वर्ष, इसका जो समय दिया है वो दिया है कितना? 4 वर्ष, इसका जो समय दिया है वो दिया है कितना? 4 वर्ष। कह रहा है कि 4 वर्ष के साधारण ब्याज। अब कह रहा है कि इसका साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज, ये कह रहा है कि दोनों के दोनों इक्वल है, कह रहा है कि साधारण ब्याज के बराबर है। तो राशियां बतानी है, वे राशियां क्या क्या है, कौन कौन सी राशियां? जो हमने x मान ली थी ये राशि, और जो x इसमें से घट के आएगी वो राशि, ये दोनों राशियां क्या है, ठीक है। उसने कहा कि इनके ऐसा ही बराबर है, साधारण ब्याज इनके बराबर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले का साधारण ब्याज निकाल लो, क्या है? PRT बटे 100, यही फॉर्मूला तो होता है ना, उसका लगाओ सबसे पहले भाग का PRT बटे 100, ये लग गया साधारण ब्याज, ठीक है। दूसरे का भी ठोको, ये P R ने सही कर लो, 6 चौक 24 और 1 25, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, जुड़ जाता है 6 चौक 24 और 1 25 बटे 4, 25 बटे 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और समय यानी कि P R और T, ये फॉर्मूला तो लग रहा है PRT बटे 100, ये इसका साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज उसने स्टार्टिंग में कहा कि बराबर है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 100 से 100 कैंसिल कर लो सबसे पहले, तो ये हटाओ, इस 4 से 4 कैंसिल कर दो, ठीक है। देखो 5 से 25 कैंसिल हो रहा है, 5 बचा 25, ठीक है। अब क्या बचा? खाली 3x बचा, 5 की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, 3600 गुना 5 और माइनस 5 की x में होगी तो माइनस का 5x, ये माइनस का 5 नहीं डाल लिया उसे, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 8x बराबर 3600 गुना 5, ठीक है भाई। कैंसिल करा दो, देखो 8 से कट रहेगा पूरा का पूरा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, पूरा कट जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 और गुणा में 5 बच रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से x बराबर 5 की मल्टीप्लाई में कराओ, 0 5 25, हासिल कितने लगे? 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो x की वैल्यू आई 2250। x की वैल्यू क्या आई? 2250, यानी कि जो पहला भाग था ना वो कितना है? 2250। अगर आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हो ना तो 2250 देखो सबसे पहले, उसमें दूसरे भाग की बात हम बाद में करेंगे। आप क्या पता 2250 एक ही भाग में हो तो फिर दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कंपटीशन की बात बता रहा हूं पूरी की पूरी, ठीक है। तो 2250 जो पहला भाग है उसमें 2250 है हमारा, और जो दूसरा भाग है उसमें 2250 नहीं है, तीसरा भाग जो है उसमें भी 2250 नहीं है, जो चौथा भाग है उसमें भी 2250 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए लगा सकते हैं, उसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 2250। अगर दूसरा भाग भी निकालना है 2250 तो दूसरा भाग कैसे निकलेगा? 36 में से 2250 माइनस हो जाएगा तो सेकंड भाग इसका आ जाएगा निकल के, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से मैं मानता हूं आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर आपको जरूरत है सेकंड भाग निकालने की तो ही निकाल लेंगे, अगर ऑप्शन आपको ऐसे ही मिले तो डायरेक्ट आंसर निकाल लगा दोगे, क्योंकि आपको नंबर चाहिए, ठीक है, 1 अंक चाहिए, आपका आंसर सही लगना चाहिए, ठीक है। पहला भाग ये आ गया, दूसरा निकाल लो 3600 माइनस 2250 का, तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए
एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? पहला ऑप्शन 1200 है, 1500 है, 1600 और 1800 है। ठीक है, चलिए एक राशि का साधारण ब्याज, राशि नहीं दी तो आप लोग ले सकते हो क्या x रुपए है, मान लो कि ये लेट कर लो। ठीक है, मान लो कि x रुपए है वह राशि, x रुपए। एक राशि का साधारण ब्याज की दर भी तो नहीं दी, तो एक राशि ये भी हमने मान ली, साधारण ब्याज किसी दर पर, दर भी आप लोग ले लो। ठीक है, आर ही ले लो। ठीक है, मान लो कि आर इसकी दर है। ठीक है यहां तक, ठीक है, तो आर हमने दर मान ली और एक्स इसका पी मान लिया। किसी दर पर 2 वर्ष के लिए समय दिया है, 2 वर्ष समय दिया है, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज पर होता, यही निवेश ये कह रहा है, यदि यह निवेश यानी कि यही दोबारा यही रुपए 3% जो ये दर है 3% दर अधिक होती, 3% दर अधिक होती, ये जो 8% हमने लिया है ये पहले 8% थी और मान ले कि 3% दर अधिक होती, समय सेम दिया है, अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, समय उसका सेम है यानी कि 2 साल पहले का 2 साल अब है, तो कह रहा है तो 72 रुपए अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? राशि निकालनी है, एक्स की वैल्यू कह रहा है कि 72 रुपए अधिक मिलते। क्या मिलते? 72 रुपए अधिक का मतलब क्या है? मेरे पास देखो P है, R है, T है। ठीक है, जब ये तीनों चीज है तो मैं क्या साधारण ब्याज निकाल सकता हूं जब अधिक मिलते हैं। और देखो कोई राशि थी उससे मुझे कुछ पैसे मिले, ठीक है, एक वही राशि थी उस पर मुझे दर बढ़ा दी तो उस पर पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो जो भी पैसे मिल रहे हैं ना वो तो ब्याज मिल रहा है ना, उसका मुझे लाभ है ना, तो इस पर 72 रुपए जो मिल रहे हैं ना वो अधिक मिल रहे हैं, वो ब्याज है। तो कैसे? देखो सबसे पहले तो इसका ब्याज निकाल लो। ठीक है, कितना आएगा? P की वैल्यू है मेरे पास x, T की वैल्यू है 2 और बटे 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज ही तो है, ये साधारण ब्याज ही तो है, ऐसा ही बराबरी का होता है। तो ये आगा साधारण ब्याज पहली राशि का। दूसरी राशि का क्या आएगा? x गुना r है आपके पास r प्लस 3 और समय वही है 2 और बटे 100। ये आगा साधारण ब्याज दूसरी वाली राशि का। तो ये पहली वाली राशि का साधारण ब्याज, ये दूसरी वाली का साधारण ब्याज। ये कह रहा है कि जब इसकी प्रतिशत बढ़ी है ना 3, तो 72 रुपए इसे अधिक मिल गए। किससे? इससे अधिक मिल गए इसको 72 रुपए, तो इसको तो अधिक मिल ही रहे हैं 72 रुपए। अगर मैं इसको बराबर रखना चाहूं तो क्या मैं 72 रुपए इधर जोड़ सकूं? आपको ये चीज मैंने पहले भी सिखा रखी है, 72 रुपए इसको अधिक मिले, इस पे कम है ना 72 रुपए, तो 72 रुपए इसमें जोड़ दो, दोनों इक्वल रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, सोल्व करा दो, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। देखो इस 2 से ये पूरा कैंसिल, 50 x r बटे 50 x r बटे 50 और प्लस 72 बराबर ये 2 से कैंसिल कर दो इसको, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, x की मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी इसकी। ठीक है, x r और 3 में भी होगी, फिर 3x x r और प्लस 3x। ठीक है, बटे में 100 है तो अलग अलग के बटे 100 कर दूं क्या? भाई ऐसे है ना, पूरे के बटे 100 है ना, कोई दिक्कत है? अगर मैं ऐसे कर दूं तब भी तो वही आएगा। ये जो 50 है इसके बटे 50 लगा दूं, इसके बटे 50 लगा दूं, ऐसे लेकर नीचे तो वो 50 ही आना है, कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं है। ये एक्स आर बटे 50 है और ये भी एक्स आर बटे 50 है, दोनों के दोनों प्लस के है, पूरा कैंसिल। बताइए समझ में बात नहीं आई? ठीक है, तक कितना बचा? 72 बराबर 3x बटे 50, 72 बराबर 3x बटे 50। ठीक है, 3 से कैंसिल करा दो, 24 या 72, नीचे है 50 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस किसमें? 24 में। ठीक है, 5 की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 और ये 0 आ जाएगी उसके आगे, तो पूरा का पूरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के? 1200। और उसने यही पूछा था यह राशि कितनी थी, यह राशि 1200 रुपए थी। बट ये बात समझ में नहीं है। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, शुरू से नहीं, उल्टा देखो कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन। 1200 रुपए की राशि थी भाई मेरे पास, 1200 रुपए की राशि किसी दर पर दी जा रही थी, मान लीजिए 2% दर पर दी जा रही थी, 2 वर्ष के लिए दी जा रही थी, यहां से मुझे कुछ रुपए मिल रहे थे। ठीक है, यहां से मुझे कुछ साधारण ब्याज मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था कुछ। ठीक है, अब की बार जो ये राशि है ना, राशि तो यही रही 1200 रुपए। ये जो दर है ना, ये 3% बढ़ा दी। अगर यहाँ 2 थी ना दर, तो 3 बढ़ा के 5% कर दी, तो यहाँ पैसे ज्यादा मिलेंगे नीचे वाले पे। साधारण ब्याज जब आएगा 2 वर्ष के लिए, तो नीचे वाला जो है ना 72 रुपए अधिक मिल रहा था। ठीक है, तो आप लोग जब ये ज्यादा है 72 रुपए इस पहले में जोड़ दो तो इक्वल हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं पूरी की पूरी डिटेल बता रहा हूं, तीसरे दिन इसका प्रैक्टिस सेट भी लगेगा, ध्यान रखिए बिल्कुल।
दोस्तों हर चीज को बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन भाई लाइक बहुत कम कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हो भाई। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऊपर जैसा क्वेश्चन लिया है, बीच में छोड़ दूंगा। पूरा क्वेश्चन आपको नीचे का जो सॉल्विंग है वो आपको खुद करना है, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से उसका आंसर देना है। समझा दूंगा इस पूरे क्वेश्चन को, देखिए ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर लगा रहा है। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ। ब्याज पे कोई व्यक्ति धन देता था उधार में, ठीक है, ब्याज लेता था उसका। उसे एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ, धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में उसका कोई धन नहीं दिया है। मान लो कि 100 रुपए है ये, ठीक है। 100 रुपए पर उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से, उसकी दर थी 8%, ठीक है। परंतु ये कह रहा है कि 8% से उसकी दर कम होगी। कितनी रहेगी? 7 सही 3/4% दर, ठीक है। ये कम हो गई, ठीक है। होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपए 50 पैसे की कमी हो गई, ठीक है। उसकी जो इनकम थी ना, वार्षिक जो उसकी आय थी ब्याज के रूप में वो पैसा कमा हुआ था, उसमें 61.5 रुपए अब की बार उसे कम मिले। कब? जब उसकी दर कम होगी। जब दर कम होगी फिर तो पैसे से कम मिलने के आम सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है। उसकी पूंजी कितनी है, ठीक है। वार्षिक आय की बात कर रहे हो, 1 साल की बात कर रहे हो, तो समय हमारे पास है 1 साल। यहां पर भी वही 1 साल है जब उसकी दर कम हो गई, और जो रुपए है वो सेम है। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है यहां तक, ठीक है। इसका साधारण ब्याज निकाल लो सबसे पहले। SI क्या आएगा? PRT और बटे कितना 100। ये पहले वाले का ऐसा ही आएगा। इसका जब PR 7 चौक 28, इसकी मल्टीप्लाई ये जोड़ दो, 7 चौक 28 और 3 31 और बटे चले जाएगा नीचे 4, नीचे होता है मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। और समय कितना? 1 साल के लिए। ये इसका साधारण ब्याज है, ये इसका साधारण ब्याज है। अब ब्याज के रूप में तो उसकी कमाई होती थी। अब की बार ये कह रहा है जब ये कम होगी ना दर, तो ये राशि कम आई, ये जो ब्याज निकला ये कम आया ना। तो कितना कम आया? 61.5 रुपए ये कम आया, तो ये ज्यादा है, ठीक है। ये कम आया 61.5 रुपए, तो बराबर रखने के लिए 61.5 रुपए इसमें जोड़ दो, हम इसके इक्वल रख सकते हैं। और पूरा क्वेश्चन मुझे सोल्व करके ये बताओ कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, वह राशि कितनी थी। अगर आपने ये बता दिया तो पिछले सारे के सारे क्वेश्चनों का क्रेडिट आपके लिए, सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में हर बार ना मान लो तो ये मान लो 90% क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। पीएम भाई आप लोग ध्यान रखना, 2 PM टेक्नीशियन LP की क्लास RRB की आपके सामने आने वाली है। बिल्कुल आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। 7 क्वेश्चन समझिए। अब क्वेश्चन को कह रहा है कोई धन, 2 तरीके से सोल्व करा दूंगा क्वेश्चन को, जो सा अच्छा लगे कर लेना। कोई धन 8 वर्ष में, देखो समय दिया है 8 वर्ष, समय दिया है 8 वर्ष। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, दर पूछ लिया, किस दर से दोगुना हो जाएगा। दोगुना का मतलब t की वैल्यू दे दी 2, 2 गुना, ठीक है। गुना कहीं भी आए वो n की ही वैल्यू होगी, 2 बार गुना आएगा तो n1 n2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता है t और n पता है और आपको निकालना है। इन तीनों के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या? t बराबर n-1 गुना 100 और बटे 8। बताइए लिखवाया था नहीं लिखवाया था? एक फॉर्मूला जो है मेरे पास वो है n1-1 बटे t1 और n2-1 बटे t2। ये फॉर्मूला भी है एक, परंतु इसमें मुझे n1 और n2 2 बार गुना होनी चाहिए और 2 बार ही समय मुझे चाहिए, ठीक है। इसमें r की कोई भी वैल्यू नहीं निकलती, वो r की वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, लेकिन इसी में ही r में भी एक फॉर्मूला है n1-1 अपॉन r1 और n2-1 अपॉन r2। ये वाला फॉर्मूला भी है, परंतु इसमें भी एक चक्कर पड़ रहा है। क्या चक्कर पड़ रहा है? R1 और R2, अगर मुझे एक R निकालनी है तो दूसरी तो मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि 2 है, तो यहां 2 वाला मतलब भी कुछ नहीं बैठ रहा।
तो बस एक ही फॉर्मूला बचा मेरे पास, t बराबर n-1 गुणा 100 और बटे r, यहां से निकल जाएगा। कैसे? t की वैल्यू कितनी मेरे पास 8, n-1, n की वैल्यू है 2, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा गुणा 100 और बटे r मुझे निकालना ही है। ठीक है भाई, r यहां पे आ जाएगा, r चले जाएगा बटे में और सोल्व करके इस ये 8 इस 100 को करेगा डिवाइड तो 12.5% इसकी जो दर है वो निकल के आ जाएगी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला ये आपको ध्यान होना चाहिए, t बराबर n-1 गुना 100 और अपॉन r। ठीक है, दूसरा तरीका भी बताऊं इसका क्वेश्चन का? बताइए, दूसरा बताऊं? चलिए सीख लीजिए। समय कितना 8, r मुझे नहीं पता, n 2। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई धन है, कोई धन है, मान लो कि वो धन मेरे पास वही अपना हम क्या मानते हैं x, कोई धन है, ये धन 8 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, ये क्वेश्चन तो है, तो दुगना हो जा रहा है। कोई भी धन अभी इतना है और फिर वो इतने दिन बाद इतना हो गया तो वो क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है, जो हो गया। ठीक है, इस धन का दुगना होगा, यानी कि a बराबर इसका दुगना का मतलब क्या होगा? 2x होगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था? ठीक, फॉर्मूला मेरे पास क्या है? ऐसा ही बराबर PRT बटे 100, यही तो है ना? R तो मुझे निकालनी है इसमें। समय मेरे पास है 8 है और P कितना है मेरे पास? X, लेकिन ऐसा ही नहीं है। जब मुझे R इन भाई 1 2 3 4 ये 4 चीजें है, 4 चीजों में तो 3 चीज तो मेरे पास होनी चाहिए ना, 3 चीज होनी चाहिए ना, परंतु 3 चीज की जगह मेरे पास इसमें 2 ही है। क्या है? एक तो मेरे पास P है जो मैं X रख दूंगा, एक T है जो मैं 8 रख दूंगा। R मुझे निकालनी है, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, ऐसा ही तो मुझे चाहिए और ऐसा ही यहां से मिलेगा आपको। ब्याज कैसे मिलता है? जो टोटल राशि है मेरे पास, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी 1300 होगी थी, 1300 में 1000 मारे थे, तो 1300 में 1000 माइनस कर दिया, 300 का ब्याज लगा था नहीं लगा था, तो यहाँ जो राशि हो रही है वो कितनी है? 2x हो रही है, लेकिन मेरे पास धन कितना था? खाली x था, तो 2x मत x माइनस हो जाएगा, खाली x जो बचा x ही तो ब्याज लगा इसमें। फॉर्मूले के तरीके से करना चाहो उससे भी कर सकते हैं इन दोनों को। क्या फॉर्मूला था? a बराबर p प्लस SI, a बराबर p प्लस SI, मुझे निकालना है SI, तो इस a ये p हो जाएगा इधर आकर माइनस का, a की वैल्यू कितनी है? 2x और p की वैल्यू कितनी? x, इधर आकर माइनस का 2x में x घट जाएगा, x बच जाएगा। ऐसा ही कितना है? x, और p कितना है मेरे पास? x, r मुझे निकालना है, t की वैल्यू 8, ये देखो, और बटे 100, x से x कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे? 1, और 8 से ये हो जाएगा कैंसिल 100, 12.5 आएगा, 12.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो r प्रतिशत कितना है? 12.5, और ऊपर भी क्या आया था? 12.5% ही सेम। इस तरीके से भी निकाल सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ये तरीका अभी मेरे मन में आया कि क्या इस तरीके से भी हम कर सकते हो। ठीक है, मेरे मन में जो पहला क्वेश्चन कराने की थी वो थी कि हाँ मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन को करा दूंगा। अभी ये खड़े बिल्कुल अभी जस्ट ये क्वेश्चन समझ में आया कि हाँ भाई ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप लोग कर सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आंसर आपका सही आएगा। बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी जल्दी से। ठीक है, 50-55 मिनट की ये क्लास हुई है आपकी, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही हमारे साधन ब्याज रखेंगे। मैं मानता हूं कि पूरी क्लास आपकी समझ में आ चुकी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का ऐसे धुआं बनाऊंगा मैं तीसरे दिन, अगर आपने क्लास अच्छे से ली है ना, तो भाई मैं CNG तो कहता हूं इस क्लास में, लेकिन प्रैक्टिस सेट की मैं CNG से भी आधे बना दूंगा, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारी आज क्लास रही है। क्लास रहेगी क्लास नंबर 2 साधन ब्याज की कल, और परसों रहेगा इसका प्रैक्टिस सेट, पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, पूरा का पूरा कोर्स कराऊंगा। यूपी पुलिस का भी, RRB की भी क्लासेस चल रही है, और RPF की क्लास मैंने आज स्टार्ट कर दी है, 5 PM पे आपको मिलेगी, देखना ना भूले बिल्कुल भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।